हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले एक क्वार्टर फोर के कंपनी के रिजल्ट के बारे में। ठीक है, वैसे तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे रिक्वेस्ट भी किया था, सर इस कंपनी को आपने अभी तक कभी कवर नहीं किया है, तो इस कंपनी के रिजल्ट को ज़रूर कवर करना। कौन सी कंपनी की हम लोग बात करें दोस्तों, तो सीएट कंपनी की हम लोग यहाँ पे बात करें हैं। काफ़ी लोग जानते होंगे इस कंपनी के बारे में। अगर नहीं जानते तो आपको पता ही है कि सीएट टायर करके, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी आप लोगों ने देखा होगा। और ये जो कंपनी है, ठीक है, काफ़ी लोगों को टायर के बारे में तो ना पता हो, बट एक चीज़ के चलते तो डेफिनेटली पता होगी। कौन सी चीज़? तो आप सभी लोगों को पता ही, यस, हमारे जो इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है रोहित शर्मा की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो उनके बैट के ऊपर आप लोगों ने ज़रूर सीएट का यहाँ पे स्टिकर तो ज़रूर देखा होगा। यस, ये वही कंपनी है। ठीक है, चाहे आप इंडिया से रिलेटेड उनका बैट चेक कर लो, या फिर अगर आप आईपीएल से रिलेटेड भी चीज़ों को अगर चेक करने जाओगे, तो ये जो बैट के ऊपर जो आपको सीएट लिखा हुआ है, यस, ये यही कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है ये जो कंपनी है, ये किस में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है? यस, लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरर। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। टॉप 5 में ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। 1958 में ये कंपनी बनी थी। ठीक है, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर भी हम लोग को देखने को मिल जाती है, बट ये एक मिड कैप साइज़ की कंपनी देखने को मिल जाती है। यस, इसको लेकर भी काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं, अरे सर 1958 वाली ये कंपनी अभी 2025 चल रहा है एंड स्टिल ये कंपनियाँ मिड साइज़ की कंपनी कैसे? देखिए, ये काफ़ी लोगों को ऐसा मतलब एक मिथ होता है। मिथ मतलब क्या, कि अगर कंपनी बहुत पुराने समय से है, 40 50 60 70 साल 80 साल बहुत पुरानी है, मतलब तो भाई वो लार्ज कैप हो गई। भाई वो ईयर का कोई संबंध नहीं होता है लार्ज कैप का। जो ये कंपनियां बोली जाती है, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप, वॉट जो भी ये कैपिटलाइजेशन की जो बातें यहाँ पे होती है, वो किस हिसाब से होती है? यस, वो मार्केट कैप के हिसाब से होती है। ठीक है, एंड मार्केट कैप अगर देखा गया तो भाई आप एक साल में भी अगर आप अपने मार्केट कैप को बहुत ऊपर लेकर जाते हो, ठीक है, तो आप एक साल के भीतर भीतर भी लार्ज कैप बन सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, एंड लार्ज कैप वाली कंपनियां भी मिड कैप, फिर नीचे स्मॉल कैप, फिर माइक्रो मतलब नैनो कैप, माइक्रो कैप भी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, आपने देखा ना, लार्ज कैप कंपनियां बड़ी कंपनी थी, फिर घोटाला हो गया, फिर वो एकदम ही 5 रुपए की हो गई, उसका मार्केट कैप देख लो अभी कितना छोटा हो गया है। ठीक है, तो ये जिनका डाउट था भाई कि इतनी पुरानी कंपनीज रहती है फिर भी मिड कैप कैसे, इसका कोई सेंस नहीं होता है भाई कि बहुत लंबा समय यहाँ पे हो गया करके तो लार्ज कैप यहाँ पे होना चाहिए करके। तो ये पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर नोट करके यहाँ पे रखना चाहिए। तो चलो, कंपनी के रिजल्ट को यहाँ पे स्टडी हम लोगों को करना है। इसके पहले आप देख सकते हैं दिसंबर, सितंबर, जून, मार्च, हर वक्त जो एस्टिमेशंस थे वो हम लोग को मिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। तो चलिए इस वक्त के नंबर कैसे रहे उसको थोड़ा बहुत ओवरव्यू यहाँ पे कर लेते हैं। तो ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सीएट कंपनी के नंबर को ओपन कर लिया है। कंसोलिडेटेड नंबर को हम स्टडी कर रहे हैं, और जितना भी फिगर यहाँ पे लिखा हुआ है वो किस में है? रुपीज़ इन लैक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हो, अच्छा सीक्वेंस देखना इंपॉर्टेंट है भाई, मार्च दिसंबर मार्च, ये हैबिट आप में होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी वो साइड साइड में ही लिख देते हैं। टोटल इनकम की बात करें कितना है? 3,42,514। ठीक है, अगर मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, जूम ही कर लेता हूँ, तो आपको शायद से बेटर नज़र आएगा। यस, अभी आप देख सकते हैं ये है टोटल इनकम इस वक्त का। कितना? 342, जो कि 3 महीने पहले कितना था? 3 महीने पहले था 330, 3,30,000 के रेंज में था। और एक साल पहले 3 लाख के नीचे, बट 299,492 के आसपास। मेजॉरिटीली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ईयरली परफॉर्मेंस था, इनकम बढ़ते हुए देखने को मिला है। क्वार्टरली भी इनकम अगर आप देखोगे तो इसमें हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये किसकी बात हो गई? इनकम की बात हो गई। तो ईयरली क्वार्टरली इनकम में जरूर जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो क्या मार्केट इस चीज़ को लेकर रिएक्ट करता है? बिल्कुल नहीं। ये कोई स्टार्टअप टाइप की कंपनी नहीं है कि रेवेन्यू देखकर रिएक्ट करे। ये कंपनियां मतलब आप कह सकते हैं डिसेंट साइड की कंपनियां देखने को मिल जाती है। इनके ऊपर जो फोकस होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ही चलता है। ये क्या है इसके बाद का, ये जो नेक्स्ट इतने सारे फिगर्स लिखे हुए हैं, तो ये दोस्तों खर्चे, इतना कमाई करने के लिए जो ऊपर अभी हम लोगों ने फिगर दिखाई ये वाला, इसको कमाने के लिए इतने सारे खर्चे यहाँ पे करने यहाँ पे पड़ते हैं। तो वो टोटल खर्चे कितने हैं? तो आप देख सकते हो 325,926, जो कि पिछले 3 महीने पहले 3,17,000 और उसके पहले 2,79,806, इतना खर्चा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अरे सर खर्चा भी देखो बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी मैंने पॉइंट आप लोगों को सिखाया था। कौन सा? काफ़ी लोगों का ऐसा मानना होता है, सोचना होता है कि इनकम तो बढ़नी चाहिए, ठीक है, 10 का 20 हो, 20 का 30 हो, 40 50 60 100 हो, बट एक्सपेंस घटने चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अपना बिजनेस को बड़ा बनाना है तो आपके खर्चे भी उतने ही यहाँ पे बढ़ते हैं। हाँ, बस एक ही चीज़ करनी होती है, जिस प्रोपोर्शनेट से आपका इनकम बढ़ रहा है, हाँ, खर्चे थोड़े से कम प्रोपोर्शनेट से बढ़ने चाहिए। अगर खर्चे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर इनकम 5% से बढ़ रहा है एंड खर्चा अगर 6-7% से बढ़ना स्टार्ट हो गया,
ठीक है, तो आप घाटे में भी जा सकते हो, तो वो चीज़ें बैलेंस आउट करनी यहाँ पे होती है। ठीक है, सो इनकम से क्या करेंगे, एक्सपेंस हटा देंगे, क्या मिलेगा, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो कंपनी तो प्रॉफिट में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी का प्रॉफिट। ठीक है, कितना, 16,588 लैक्स में ही हम लोग को डेटा देखने को मिल रहा है, जो कि 3 महीने पहले था 12,775 और 1 साल पहले तो भाई ये 19,600 में था। ठीक है, तो सालाना डेटा अगर हम लोग देखेंगे तो 19,600 ये गिरकर कितना हो गया, 16.5 देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली अगर देखें तो ठीक है भाई, 12 12.5 से ज़्यादा था, वो बढ़कर 16.5 के ऊपर यहाँ पे चला गया है। तो क्वार्टरली एनपीबीटी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट ईयरली अगर देखें नंबर वाइज हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट देखने को मिले, जो पिछले क्वार्टर में नहीं था, बट ईयरली अगर हम देखेंगे तो कुछ एडजस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप इसको जूम आउट करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ओहो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसको अगर आपको जानना है डिटेल में तो आप क्या कर सकते हो, नोट नंबर 4 को यहाँ पे रीड कर सकते हो। सो अगर आप नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो ये देखिए पॉइंट नंबर 4 में आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखे हुआ है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या हुआ है। सो आप कह सकते हैं यहाँ पे वीआरएस से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी, वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट से रिलेटेड जो स्कीम्स रहती है, सर्विसेज से रिलेटेड चीज़ें वो देखने को मिलती है, उससे रिलेटेड कॉस्ट आता है। देन उसी के साथ साथ जो हम लोग को वेस्ट टायर रिसाइकलिंग से रिलेटेड जो रेगुलेशंस थे, ठीक है, उसके लिए लेकर उनको क्या करना पड़ा था, यहाँ पे प्रोविजन करना पड़ा था। तो इसमें ये चीज़ें हम लोग को ये प्लस माइनस होते हुए देखने को यहाँ पे मिलती थी। पॉइंट नंबर 4 में सारा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है। सो इस एक्सेप्शनल आइटम के चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप चेक करोगे जो प्रॉफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, किधर गया पॉइंट नंबर 4, उसमें आप देख सकते हो इन चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे और हम लोग को कटौती होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अगर आप चेक करोगे 16,588 के आसपास देखने को मिलता था, आप देख सकते हो इसमें से 3704 यहाँ पे माइनस करके 12,884 हम लोग को देखने को मिला। सेम 1 साल पहले भी यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज़ें माइनस यहाँ पे की गई थी, प्रोविजनिंग के फॉर्म में देखने को यहाँ पे मिल रही है, कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड इसलिए प्रॉफिट हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में इस प्रकार का कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रहा था। यूजुअली हम कह सकते हैं आखिरी क्वार्टर में ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये एडजस्टमेंट के बाद का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अभी इसके बाद टैक्स देना पड़ेगा, तो ये टैक्स की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड फिर फाइनली हम लोग को जो प्रॉफिट देखने को मिल जाता है पॉइंट नंबर 9 में आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर करके। सो उसको अगर हम लोग यहाँ पे चेक करने जाएंगे तो वो कितना देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो 9871 ये इस वक्त का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि 3 महीने पहले था 9703। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ 1 साल पहले की अगर बात करें तो 10,227 इतना हम लोग को देखने को मिलता था। तो सालाना आप देख सकते हो थोड़ी बहुत गिरावट है, ईयरली अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो C8 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ये डेटा नज़र यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे क्वार्टरली ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, ईयरली अगर देखा गया तो थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसी चीज़ को अगर हम EPS के हिसाब से अगर देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो 24.60 24.01। ठीक है, तो क्वार्टरली जैसे अभी हम लोगों ने प्रॉफिट को देखा था, ठीक है, तो वहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है, बट ईयरली देखेंगे 26.84 था, वो 24 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब हम कंक्लूजन के फॉर्म में ये कह सकते हैं कि जो फाइनल बॉटम लाइन देखने को मिल रहा है वहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है, हाँ ठीक है वहाँ पे जंप है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो वहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये पॉइंट को आप ज़रूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। एंड जैसे कि काफ़ी लोग यहाँ पे पूछते हैं कि सर ये देखिए यहाँ पे 2 फिगर्स लिखे हुए, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम चेक करेंगे थोड़ा यहाँ पे मैं पीछे आता हूँ, ये देखो यहाँ पे 2 EPS देखने को मिलेंगे, एक है बेसिक एंड दूसरा है डाइल्यूटेड। सो डाइल्यूटेड से रिलेटेड कभी आपको एडजस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं जब मान लो कभी बोनस होगा, ठीक है, या फिर कभी स्प्लिट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, या फिर शेयर से रिलेटेड और क्या होता है राइट इशू देखने को मिल जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा शेयर्स यहाँ पे आएंगे, या फिर बायबैक से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें होंगी, ठीक है, या फिर खास करके हम कह सकते हैं ESOP, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस यहाँ पे दिए जाते हैं, फिर हम कह सकते हैं वो डाइल्यूटेड में आपको चेंजेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अगर इनमें से अगर कोई चीज़ अगर नहीं होती है तो फिर बेसिक एंड डाइल्यूटेड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बिल्कुल सेम नज़र आपको यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड होमवर्क करना है तो आप क्या कर सकते हो, पुराने किसी भी कंपनी के नंबर उठाकर देख लेना, वहाँ पे चेक कर लेना अगर किसी कंपनी में बोनस, बायबैक, स्प्लिट या फिर उसी के साथ साथ राइट इशू, ठीक है, या फिर ESOP इस प्रकार की चीज़ें अगर दी है, फिर चेक कर लेना, वहाँ पे आपको बेसिक एंड डाइल्यूटेड अलग अलग देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल तो सारी चीज़ें सेम नज़र आ रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का कोई भी चीज़ उन्होंने कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को नहीं दिया था इस क्वार्टर के हिसाब से, एंड प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी आप देख सकते हो सेम ही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, C8 टायर से रिलेटेड जो ये नंबर थे वो मैंने जस्ट आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं, आप भी चाहो तो इन नंबर्स को यहाँ पे स्टडी करके यहाँ पे रख सकते हो।
एंड अगर आप नंबर्स को पढ़ रहे हो तो यस, यहाँ पे आप नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो पॉइंट नंबर 5 पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत नीचे लिखा हुआ है कि बोर्ड ने यहाँ पे रिकमेंड भी किया है फाइनल डिविडेंड कितना, 30 रुपये का। ठीक है, अब ये फाइनल डिविडेंड आपको पता ही है, यस अप्रूवल चाहिए किसका, शेयर होल्डर का। ठीक है, तभी जाके वो आपको आखिर में यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, एजीएम यहाँ पे कंडक्ट करनी पड़ती है, तो काफ़ी टाइम यहाँ पे लगता है। सो चलिए ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।